हालेलुया हालेलुया। हम लोग निकालेंगे मत्ती अध्याय 26, मत्ती अध्याय 26, मैथ्यू चैप्टर 26 मत्ती अध्याय 26, वर्स 31 to 35. 31 से 35, मैथ्यू मत्ती चैप्टर 26 अध्याय 26, 31 to 35. 31 से 35, मत्ती अध्याय 26 उसका 31 से लेकर 35 तक। मत्ती अध्याय 26, 31 से 35। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात मेरे विषय पर ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर-बितर हो जाएगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, पर मैं कभी न ठोकर खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात मुर्गा बांध देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, तुम्ही सर्व याच रात्री माझ्याविषयी अडखळाल, कारण असा शास्त्रलेख आहे की मी मेंढपाळाला मारणारे कळपातल्या मेंढरांचे दानादार होईल, परंतु मी उठवला गेल्यानंतर तुमच्या हाती गाडीलाच जाईल. पेत्राने त्याला उत्तर दिले, आपल्याविषयी सर्व अडखळले तरी मी कधीही अडखळणार नाही. येशूने त्यांना म्हटले, मी तुला खचित सांगतो, ह्याच रात्री कोंबडा आरवण्यापूर्वी तू 3 वेळा मला नाकारशील. पेत्र त्याला म्हणाला, आपल्याबरोबर मला मरावे लागले तरी मी आपल्याला नाकारणार नाही. सर्व शिष्यांनी तसेच म्हटले. हम प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी विरह प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को अपने हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना, करुणा दया रखना प्रभु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है, वचन समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए सहायता करना, इन सब की सुधि देना यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गतसमनी बाग में जाने से पहले उस जो फसह मनाया उस समय जो कुछ भविष्यवाणी उसने की कि पतरस इनकार करेगा और मुझ में पकड़ा जाऊंगा, उसके विषय में हम यहाँ देखते हैं। आणि गतसमनी बागेत जायच्या अगोदर येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांबरोबर जे वरांडण सण साजरा केला त्याच्यामध्ये येशू ख्रिस्ताने भविष्यवाणी केली की पेत्र त्याला नाकाराने सर्व शिष्य त्याला सोडून जातील. इसके विषय पर हम यहाँ देखते हैं आणि त्या विषयाबद्दल आपण इथे पाहत आहोत. यहाँ पर 31 वचन हमसे कहता है कि आज ही रात तुम सब लोग मेरे विषय पर ठोकर खाओगे। आणि 31 वचनामध्ये लिहिलं आहे की आजच रात्री तुम्ही सर्वजण माझ्याविषयी अडखळाल. अगर आप मत्ती अध्याय 11 का 6 पढ़ोगे आणि मत्ती 11:6 वाचलं, वहाँ पर लिखा है, तिथे असं दिलेलं आहे, जो कोणी माझ्या संबंधाने अडखळत नाही तो जो कोई धन्य होईल. मेरे पीछे चलता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी ठोकर का कारण नहीं होंगे, वो ठोकर नहीं खाएंगे। यीशु हमें ठोकर दिलाने के लिए या ठोकर मारने के लिए नहीं आया है, आणि येशू ख्रिस्त आपल्याला ठोकर मारण्यासाठी आलेला नाही, हमें बचाने के लिए तो आया है। आपल्याला वाचवायला आलेला लेकिन आहे. जब यीशु पकड़वाया गया पण जेव्हा येशू पकडवण्यात तो आला ये सब तितर-बितर हो गए। आणि सगळे तिथे बितर इसलिए झाले यीशु ने कहा कि तुम सब आज ही रात मेरे विषय पर ठोकर खाओ। आणि म्हणून येशू म्हणाला की तुम्ही सर्वजण आजच रात्री माझ्याविषयी ठोकर खाल. क्यों ठोकर खाओगे, उसका उत्तर दिया, आणि का ठोकर खाल त्याचं उत्तर दिलेलं आहे, क्योंकि कारण मैं चरवाहे को मारूंगा, मी मेंढपाळाला मारेन और शुद्ध तितर-बितर हो जाएगा। आणि मेंढर तिथे बितर होईल. और चरवाहा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आणि मेंढपाळ खूप महत्वाचा असतो. चरवाहा होगा तो भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है। आणि मेंढपाळ असला की मेंढर त्याच्या मागे मागे जातात. चरवाहा होने पर भेड़ें सुरक्षित महसूस करती है। आणि मेंढपाळ असल्याच्या नंतर जी मेंढर आहे सुरक्षित त्यांना ये महसूस बात होतं. यीशु मसीह को मालूम है, आणि ही गोष्ट येशू ख्रिस्ताला माहित और आहे. इसीलिए यीशु पकड़वाया गया, ये सारे शिष्य तितर-बितर हो गए। आणि म्हणून येशू पकडवण्यात आला आणि सगळे शिष्य तितर बितर झाले. ये यीशु जानता है, आणि येशूला माहित आहे. इसलिए यीशु ने वापस एक अच्छा चरवाहा बनकर वापस इन्हें जमा किया। आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताने एक चांगला मेंढपाळ बनवून पुन्हा त्यांना एकत्रित इसलिए केले. यीशु मसीह जिलाए जाने के बाद आणि येशू ख्रिस्त जेवण सबसे झाल्यानंतर पहला काम उसने क्या किया मालूम? सर्वात पहिले काम त्याने काय केलं पतरस माहिती? को चरवाहा बना दिया। पेत्राला मेंढपाळ बनवला कहा, तू मेरी भेड़ों को चरा। आणि म्हणाला तू माझ्या मेंढराला क्योंकि चार. यीशु को मालूम है, अगर चरवाहा नहीं रहेगा तो भेड़े एकत्रित होना, भेड़े जमा होना, भेड़ों को सड़ाना, भेड़े को संभालना, ये कठिन बात है। आणि येशू ख्रिस्ताला माहित आहे जर मेंढपाळ नसेल तर मेंढरांना एकत्रित करणं त्यांना चालवणं ही खूप कठीण गोष्ट आहे. बाइबल हमें बताती है जजेस की पुस्तकों में, आणि जजेस अध्यायामध्ये बायबल आपल्याला सांगतात, निकालेंगे न्यायों की पुस्तक, शास्त्रे न्यायों की पुस्तक अध्याय 2 निकालेंगे। अध्याय 2 आपण काढूया. न्यायों की पुस्तक अब देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा कनान देश में क्या हुआ। कनान देश में उन्हें लेकर गया। आणि यहोशूच्या द्वारे देव कनान देशामध्ये त्या लोकांना घेऊन गेला. पहले उनका नेतृत्व मोसेस के द्वारा करवाया, आणि पहिले त्यांचं नेतृत्व पुढारी पण मोशेच्या द्वारे करण्यात इतनी आलं. बड़ी संख्या थी इस्राएलियों की, आणि इतकी मोठी संख्या होती इस्रायल लोकांची ना, जब मिस्र में थे कितनी
सारी संख्या थी। आणि मिस्र देशामध्ये किती सारी संख्या इतनी बड़ी संख्या थी कि फिरौन का डर गया कि अगर ये शत्रु के सामने जुड़ गए, शत्रु के साथ मिल गए, तो ये शत्रु से मिलकर हम पर ही अटैक करेंगे, इसलिए आओ हम इन्हें गुलाम कर डालें। आणि इतकी मोठी त्यांची संख्या होती की फिरौन घाबरला आणि तो म्हणाला जरी आपल्या शत्रूंशी मिळाले तर शत्रूंबरोबर ती लोक आपल्यावरती हमला करतील म्हणून आपण त्यांना गुलाम करू। इजिप्शियन से भी, मिस्री लोगों से भी वो लोग ज्यादा थे। आणि मिस्री लोकांपेक्षा पण ते लोक जास्त होते। लेकिन देखो उन्होंने गुलामी सह ली, लेकिन वो लोग उस गुलाम का बलवा नहीं किया, विरोध नहीं किया, उनसे युद्ध नहीं किया। आणि गुलामगिरीच्या अधीन केले पण त्या लोकांनी त्यांचा बलवा नाही केला आणि त्यांच्या विरोधात नाही केले। इतने लोग थे आणि इतकी लोक होती, इतने लोग होने के बावजूद भी 430 साल लोग गुलामी में रहे। आणि इतकी लोक असून सुद्धा 430 वर्ष ते लोक गुलामगिरीत होते क्योंकि उनको चरवाहा नहीं। कारण त्यांचा मेंढपाळ नव्हता। याद रखो, जब कोई एक नेतृत्व करने वाला अगुवा रहता है तब क्या होता है, भेड़ को यानी लोगों को ताकत मिलती है। आणि जेव्हा कोणी पुढारी पण करणारा असतं, मेंढपाळगिरी करणारा असतं, तेव्हा मेंढरांना ताकद ये बात मिळते। परमेश्वर जानता है। आणि ही गोष्ट देवाला माहिती आहे। परमेश्वर ने 430 साल देखने के बाद, 400 साल होने के बाद हम देखते हैं कि क्या किया, परमेश्वर ने मोसेस को चुन लिया सेवा के लिए, आणि 400 वर्ष झाल्याच्या नंतर देवाने मोशेला निवडलं सेवा और करण्यासाठी सेवा को बुलाहट दिया। आणि सेवेसाठी त्याला बोलावलं। वो एक व्यक्ति इतने बड़ी इस्राएली लोगों का नेतृत्व कर पाया, अच्छा चरवाहा बन पाया और उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला। आणि तो एक व्यक्ती त्याने इतकं चांगल्या रीतीने त्या लोकांचा पुढारी पण केला आणि त्या लोकांना मिस्र देशातून त्याने बाहेर काढलं। जैसे परमेश्वर ने कहा मोसेस तू आगे नहीं जाएगा, आणि जसं देव मोशे म्हणाला, जैसा देव मोसेला म्हणाला, और जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू आगे नहीं जाएगा, आणि जर तू पुढे नाही गेलास नहीं तू अभी आगे नहीं जाएगा, आणि तुला पुढे नाही जाणार। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तेरे जगह पर मैं उत्तराधिकारी बनाता हूँ जोशुआ को। आणि म्हणून तुझ्या ठिकाणी मी उत्तराधिकारी बनवतो यहोशुआला। मैंने कल ही आपको बताया था कि देखो हमारा जगह कोई और लेता है तो हमें फीलिंग आता है, हम कभी नहीं चाहेंगे। पास्टर लोग कभी भी, मैं आपको पास्टर लोग का एक सस्पेंस बता रही हूँ, पास्टर लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जगह पर कोई दूसरा आए। आणि पास्टर लोकांची बिलकुल अशी इच्छा नसते की त्यांच्या ठिकाणी कोणी दुसऱ्याने उनको ऐसा यावं। लगता है मैं एक अच्छा प्रचारक हूँ, मैं अंत तक प्रचार करूँ, आणि त्यांना असं वाटतं की मी एक चांगला प्रचारक आहे, मी शेवटपर्यंत सब प्रचार मेरी करत राहावं। मेरी बनी रहे, आणि सगळी माझी मंडळी आहेत, त्यांनी मुझे माझी प्यार करून करते राहावं। रहे। आणि यांनी फक्त मलाच प्रेम किसी करत और को राहावं। नहीं करे। आणि मला दुसऱ्याला करू जो नये। नम्र होते हैं, जे नम्र असतात, लीन होते जे हैं, लीन असतात, वो ये चाहते हैं कि मेरे बाद कोई और एक अच्छा जवान अगर खड़ा रहा तो वो ज्यादा सेवा कर पाएगा, मेरे से भी बेटर कर पाएगा। आणि माझ्या ठिकाणी जर कोणता तरुण व्यक्ती उभा राहिला तर चांगल्या रीतीने मी जास्त देवाची सेवा करू जोशुआ शकतो। ने मोसेस की बहुत सेवा की। आणि यहोशुआने मोशेची खूप सेवा इसलिए केली। परमेश्वर ने जब जोशुआ मोसेस को कहा कि तेरे जगह पर मैं उत्तराधिकारी किसको कर रहा हूँ, उसके बेटे को नहीं किया, जोशुआ को किया। आणि म्हणून जेव्हा देव मोशेला म्हणाला की तुझ्या ठिकाणी उत्तराधिकारी त्याच्या मुलाला नाही पण यहोशुआला त्याने केलं। तो उसने आनंद से जोशुआ को कहा तू धियावान दृढ़ लोग और तू इन्हें कनान देश पहुंचा। आणि तो आनंदाने यहोशुआला म्हणाला तू हिम्मत धर आणि तू दृढ हो आणि याला तू कनान देशामध्ये घेऊन परमेश्वर को जा। मालूम है इस्राएली लोग इतने मोसेस पर डिपेंडेंट थे आणि देवाला माहित होतं की इस्रायल लोक इतके मोशेवरती आधारित होते कि वो आगे नहीं जाते, आणि ते पुढे गेलेच वहीं पर नव्हते, रुके रहते। ते तेच थांबून राहिले असते। इसलिए परमेश्वर ने जोशुआ को चुना आणि म्हणून देवाने यहोशुआला और निवडलं जोशुआ ने उन्हें कनान देश तक पहुंचाया। आणि यहोशुआ त्यांना कनान देशामध्ये घेऊन एक गेला। व्यक्ति, एक व्यक्ती, आप खुद सोच सकते हैं, एक व्यक्ति, एक चरवाहा इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी भेड़ों को वो कहाँ तक लेके गया, कनान देश तक पहुंचाया। आणि एक मेंढपाळाने काय केलं, इतक्या सर्व मेंढरांना इकडे इस्रायल लोकांना तो कनान देशामध्ये घेऊन लेकिन गेला। जब चरवाहा नहीं रहता, जो अगर आप देखोगे यहोशू के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, आणि यहोशुआ नंतर कोणी उत्तराधिकारी झाला उन्हें नाही लीड करने वाला, उन्हें चलाने वाला कोई नहीं था, आणि त्यांना लीड करणारा चालवणारा कोणीच उन्हें नव्हता परमेश्वर की राह पर बने रखने के लिए कोई नहीं था। आणि त्याला देवाच्या मार्गावरती बनवून ठेवणारा कोणी नव्हता। इसलिए देखो क्या हो गया। आणि म्हणून बघा काय झालं, न्यायों की पुस्तक अध्याय 2, शास्त्री अध्याय 2। जब यहोशू की मृत्यु हो गई, यहोशू को उन्होंने कहा हम तो सदा हमेशा परमेश्वर के बने रहेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, आणि ते यहोशुआला म्हणाले की सदैव आम्ही देवाचं बनून राहू आणि देवाच्या आज्ञेचं पालन करत हम राहू परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे। आणि आम्ही देवाला कधी सोडणार ऐसा नाही। वो वादा करने वाले लोग, आणि असा करार करणारी लोक, देखो पढ़ेंगे 11 वचन, इस्रायल लोक परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट ते करून बाल देवांची सेवा करू लागले। अभी तक यहोशू थोड़े ही दिन नहीं हुआ उसे मरकर, आणि यहोशुआला म्हणून थोडे दिवस पण नाही थोड़े झाले, ही दिन, थोडे दिवस ज्यादा साल झाले नहीं बीते थे, आणि वर्ष पण उलटले ये नव्हते। लोग चेंज हो गए। हे लोक सगळे इन्हें बदलले लीड करने वाला, आणि हा लीड इन्हें करणार, अगुवाई करने वाला त्यांना पुढारी पण अगुवा करणार नहीं था। आणि त्यांना पुढारी पण करणार इसीलिए नव्हता इसीलिए वो लोग अपनी मर्जी से करने लगे। आणि म्हणून ते स्वतःच्या मर्जीने करू लागले। ऑलरेडी परमेश्वर ने उनके बीच में कनानियों को, हित्ती, परिज्जी
कि भी उसी लोगों को बीच में रखा था। आणि ऑलरेडी देवाने त्यांच्यामध्ये कनानी हित्ती परिची लोकांना ठेवलं होतं. क्यों रखा था? का ठेवलं होतं? परमेश्वर चेक करना चाहता था कि ये मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं क्या? आणि देवाला चेक करायचं होतं की लोक माझ्या आज्ञेचं पालन करतात ये का. परमेश्वर की मुख्य योजना थी कि ये बढ़े, ये प्रभु में बहुत बलवान, ये जाति बढ़े। आणि देवाची मुख्य योजना होती की ह्या जातीने खूप वाढावं उनके सामने, त्यांच्या समोर. तो परमेश्वर ने ऐसा कहा भी, आणि देव असं बोलला पण इन जातियों को मैं तेरे सामने, तुझे इन जातियों के सामने बढ़ा दूंगा। जब तू बढ़ जाएगा ये जाति ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। आणि तुला या सर्व जातीच्या समोर मी खूप उंच करेल आणि जसं तू वाढशील ही जाती आपोआप निघून जाईल. वैसे ही प्रियो, हम जब स्पिरिचुअली ग्रोथ हो जाते हैं, हम लोग आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पाप, हमारी गुलामी, हमारे बंधन निकल जाते हैं, छोड़ के हमें चले जाते, बाय बाय, अब हम नहीं रह सकते इधर, वो निकल कर चले जाते हैं। आणि जेव्हा आपण आत्मिक रीतीने वाढू लागतो तेव्हा काय होतं, आपले जे पाप आहेत, आपले जे बंधन आहेत ते आपोआप आपल्यामधून निघून जाऊ जब हम शकतात. आत्मा में बढ़ते हैं, आणि जेव्हा आपण आत्म्यात वाढतो हमारी आत्मिक उन्नति होती है, आणि आपली आत्मिक उन्नती होते ऑटोमेटिकली हमें जो गुलाम रखने वाले जो स्वभाव है वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। आणि आपल्याला गुलाम म्हणून ठेवणारे जे स्वभाव आहे ते आपोआप जाऊ लेकिन लागतात. इन्होंने ये बढ़े नहीं, पण ते वाढले नाहीत. इन्होंने क्या किया? यांनी काय केलं? इन्होंने वही किया जो उनके लोगों के बीच में रह रहे वो लोग कर रहे हैं। वो लोग क्या किए? बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। आणि त्या लोकांच्या मध्ये जी लोक राहत होती त्याच लोकांनुसार ह्या लोकांनी केलं. ती लोक बाल देवाची सेवा करू लागले. 12 वचन। आपल्या पूर्वजांचा देव जो परमेश्वर ज्याने त्यांना मिस्र देशातून बाहेर आणले त्याचा त्यांनी त्याग केला. उन्होंने उसको त्याग दिया। त्याग दिया मतलब क्या? प्रार्थना नहीं करते थे, आराधनालय में नहीं जाते थे, और यहोवा को अर्पण नहीं चढ़ाते थे, भेंट नहीं लाते थे, भक्ति नहीं करते थे, छोड़ दिया। अभी वो लोग होम जला रहे हैं, तो शैतान को जला रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। फिर आगे, व ते अन्य देवांच्या म्हणजे सभोवतालच्या राष्ट्रातील देवांच्या नादी लागून त्यांच्या शरणी लागले आणि तेने करून त्यांनी परमेश्वराला चिड आणली. इसलिए परमेश्वर क्रोधित हुआ था। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तुम मूर्ति पूजा करोगे तो मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर जल उठा। परमेश्वर ने क्या बोला था? मैं क्या करूँगा? पीढ़ी पीढ़ी तक श्राप दूंगा, तीसरी चौथी पीढ़ी तक श्राप दूंगा, और तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? राजा बोलकर नियुक्त करूंगा। ऐसे ही किया। आगे बढ़ो, 14 वचन। म्हणून इस्रायलवर परमेश्वराचा कोप भडकला. त्याने त्यांना लुटारूंच्या हाती दिले आणि लुटारूंनी त्यांना लुटले. परमेश्वराने त्यांना त्यांच्या सभोवताच्या शत्रूंच्या हवाली केले, म्हणून त्यांना आपल्या शत्रूंसमोर टिकावं लागेल. अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह पाए। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा करने लगे, उन्होंने यहोवा को त्याग दिया। इसीलिए क्या हो गया? जब वो संकट में पड़ते थे, तकलीफों में आ जाते थे, फिर परमेश्वर याद आता। पढ़िए उस वचन को आगे, 15 वचन। परमेश्वराने त्यांना शपथपूर्वक सांगितल्याप्रमाणे जेथे जेथे ते कूच करत होते तेथे तेथे त्यांच्यावर परमेश्वराचा हात पडून त्यांचे अहित होई आणि ते फार संकटात पडत. मग परमेश्वर शास्त्री उभे करी व ते त्यांना जब वो संकट में पड़ते थे तब वो लोग चिल्लाते थे, दुहाई देते थे। इसलिए परमेश्वर फिर चुनाव करता था, न्याय करता था, एक लीडर चुनता था, एक अगुवा चुनता था। परमेश्वर को उनको लीड करने के लिए, उन्हें अगुवा करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए फिर एक अगुवा बोलकर चुनता था, जो हम 16 वचन में। वो क्या करता था? जो लुटारू लोगों के हाथ से उन्हें छुड़ाता था, उन्हें बचाता था, उनके ऊपर राज्य करता था, उन्हें परमेश्वर के पास लेके जाता था। न्यायियों का काम क्या था? आणि शास्त्राचं काम काय होतं? उन न्यायियों का, अगुवों का काम था कि इस्राएलियों को परमेश्वर के निकट लेके जाना। आणि त्या शास्त्राचं पुढारी लोकांचं काम होतं की इस्रायल लोकांना देवाच्या निकट घेऊन जब जाणं. जब न्यायी मरते थे, पण जेव्हा जेव्हा शास्त्री मरायचे, केवल भूल जाते थे, क्योंकि न्यायी की जगह में दूसरा न्यायी आता नहीं था। कारण शास्त्रीच्या ठिकाणी दुसरा शास्त्री येत नव्हता दूसरा आने तक आणि दुसरा येईपर्यंत ये लोग अपनी मर्जी से फिर करने लगते थे, आणि हे लोक आपल्या मर्जीने मग करू लागत अपनी होते. इच्छा से चलने लगते थे। स्वतःच्या इच्छेने चालू उन्हें ऐसा लागत लगता होते था हमारे ऊपर कोई राजा नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। आणि त्यांना असं वाटायचं की आमच्यावरती कोणी राजा नाही, मग आमच्या मर्जीने आम्ही काही करू. जबकि वो भूल जाते थे कि उनके ऊपर परमेश्वर राजा है, आणि बल्कि ते विसरून जायचे की त्यांच्यावरती देव राजा आहे परमेश्वर उनका राजा है। आणि देव त्यांचा राजा ये आहे. बात वो भूल जाते आणि ही गोष्ट ते विसरून और जायचे इसीलिए वो अपनी मनमानी करते। आणि म्हणून ते स्वतःच्या मनाने अगर करायचे. आज्ञा में पढ़ो
पढ़ोगे तो वो वापस क्या करते थे, आणि पुढे जर तुम्ही वाचता तिकडे गेले आहे पुन्हा ते काय करत होते वापस वो लोग क्या करते थे, वापस उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा की। आणि पुन्हा त्यांनी मूर्ती पूजा और केली फिर कनानी लोग, जिस कनानी जाति को श्राप दिया, बाहर निकाला, वही वापस उनके ऊपर राज्य करने लगा। आणि ज्या कनानी जातीला देवाने श्राप दिला होता, बाहेर काढलं होतं, तेच कनानी जाती त्यांच्यावरती चढून आले। इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर जानता है कि अगर मसीहों के ऊपर, भेड़ों के ऊपर चरवाहा नहीं है तो भेड़ तितर बितर हो सकती है, भटकाने में आ सकती है। आणि देवाला माहित आहे जर मेंढरांवरती म्हणजे ख्रिस्ती लोकांवरती जर मेंढपाळ नसेल तर जे मेंढर आहे तितर बितर होऊन जाते। कभी हम हमारे वापस मत्ती अध्याय में जाएंगे। पुन्हा मत्ती अध्यायात आपण येऊया। मत्ती अध्याय में अगर हम देखेंगे, जैसे जब यीशु ने कहा कि तुम सब लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे, आणि जेव्हा येशू म्हणाला की सर्व लोक तुम्ही मला सोडून निघून जा, पतरस ने क्या कहा, पेत्र काय म्हणाला, सब तेरे विषय में ठोकर खाएंगे, सब तुझे छोड़ के जाएंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। आणि तुझ्याविषयी सर्व अडखळून देईल पण मी कधी अडखळणार नाही, सगळे तुला सोडून जातील पण मी तुला कधी सोडणार नाही, कधीपर्यंत विश्वास उसने नाही। शपथ खाई, नहीं कुछ भी हो, मुझे मरना पड़ा तो भी। आणि त्यांनी शपथ पाहिली की मरावं लागलं तरी सुद्धा। जैसे बोलने पर पतरस बोला, हाँ मैं करूँगा, तो दूसरे लोगों शिष्यों में भी दिया हुआ है, हम भी नहीं छोड़ेंगे प्रभु, हम ऐसा कैसे आपको छोड़ेंगे, हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं। आणि जसं पेत्र बोला, सर्व शिष्यांमध्ये हिंमत आली, सगळेच म्हणू लागले की आम्ही तुला कसं काय सोडू शकतो देवा, आम्ही पण तुला नाही सोडणार। लेकिन जैसे यीशु को पकड़वाया गया, आणि जसं येशूला पकडण्यात आला तब क्या हो गया, काय झालं, सब शिष्य भर गए। सगळे शिष्य पळून गेले। लेकिन शिष्यों ने कहा था हम भी ऐसा ही करेंगे, हम तेरे लिए प्राण देंगे, लेकिन शिष्य भाग गए ना, आणि सर्व शिष्य म्हणाले की आम्ही असंच करू, पण काय करू, शेवटी सगळे शिष्य पळून गेले ना, निकल गए ना। निघून गेले ना। और जिस पतरस के विषय में कहा था, उस पतरस ने सचमुच 3 बार यीशु को इनकार किया। आणि ज्या पेत्राविषयी सांगण्यात आलेलं त्या पेत्राने काय केलं, 3 वेळा येशूला नाकारलं। इसलिए यीशु मसीह को मालूम है, अगर चरवाहा नहीं रहेगा ना तो भेड़े तितर बितर हो सकती आणि येशूला माहित आहे जर मेंढपाळ नसेल मेंढर तिथे भटकाने में आ सकते, ते भटकवण्यामध्ये येईल। आज इधर कल इधर या फिर चर्च ही नहीं, आणि आज इकडे उद्या तिकडे नाही तर चर्चमध्येच नाही, चर्च ही नहीं। चर्चमध्येच नाही। ऐसा न होने के लिए आणि असं न होण्यासाठी परमेश्वर ने कलीसिया में प्रभु के दास, पास्टर, चरवाहा जिसे हम कहते हैं, सच्चा चरवाहा हमारा यीशु, आणि खरा मेंढपाळ आपला येशू आहे। सारी कलीसिया का लीडर, हेड और मालक, चालक, अधिकारी, फाउंडर, सब कुछ बोल सकते हैं वो है यीशु। आणि सर्व मंडळांचा बनवणारा एकच देवाने म्हणजे आपला येशू। प्रभु ने हर कलीसिया में प्रभु के दास, चरवाहे, भले वो भाड़े पे क्यों ना हो, उन्हें मजूरी मिलती होगी तो भी वो रखे हुए चरवाहे हैं ताकि आप सबकी देखभाल कर सके। आणि म्हणून देवाने काय केलं आहे, हर एक मंडळीमध्ये देवाने पास्टर ठेवलेले आहेत जे काय करते तुम्हाला चालवू आपको शकते, संभाल सके, तुम्हाला सांभाळू आपका केयरिंग शकते, कर सके। तुमची काळजी घेऊ शकते। वास्तु जैसा लेके जाना चाहिए, चरवाहे जैसा लेके जाना है, भेड़ वैसे वैसे चलेगी तो बराबर से प्रभु के पास पहुंचेगी। आणि मेंढपाळ जसं जसं चालत आहे तशी तशी मेंढर साथ देतं बरोबर देवापर्यंत पोहोचते। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया में प्रभु के दास रखे हैं, आणि म्हणून देवाने मंडळीमध्ये देवाचे दास लावलेले आप आहेत भटकाने में ना आए। की तुम्ही भटकवण्यामध्ये येऊ नये। भेड़िया भेड़िया मसीह को पहनकर, मसीह के ही वस्त्रों को धारण कर कर हमारे बीच में आते हैं। आणि जे लांडगे आहे ते ख्रिस्ताचं रूप धारण करूनच आपल्यामध्ये येते। झूठे भविष्यवक्ता, खोटे संदेश देणे, झूठे शिक्षण देने, खोटे शिक्षण देणारे, फंसाने वाले, फसवणारे, वो मसीह का रूप लेकर ही अंदर आते हैं। आणि ते ख्रिस्ताचं रूप धारण करूनच आत येतात। इसीलिए आप उसमें न आए। आणि म्हणून त्याच्यामध्ये तुम्ही फसू नये। भेड़ बड़ी कीमती होती है, अनमोल होती है, आणि मेंढरू खूप किमती असतं, अनमोल असतं, बहुत कीमती है, बहुत बहुत कीमती रिच है। है, आप लोग बहुत रिच हो। आणि तुम्ही खूप रिच इसलिए आहात। तो प्रभु ने आपको कहा तू मेरे लिए अनमोल है। अनमोल यानी आपको प्राइस नहीं बता सकती कि तुम्हारा 3000 5000। आणि म्हणून देव आपल्याला म्हणालेलं आहे की तुम्ही माझ्या नजरेमध्ये खूप किमती आहात म्हणून आपली किंमत लावू नाही शकत। आज अगर भेड़ को खरीदी करने जाएंगे तो 5000 7000, आपको मालूम है बकरी, बकरा जो एक अलग टाइप का बड़ा साइज का मिलता है वो 1,75,000 80,000 ऐसा तक बकरा बकरी को मिलते हैं। इतना रेट है पैसे कुछ लोगों का, मतलब उनको एक रेट लगाया है, मतलब कीमत चुकी है लेकिन आपको कीमत नहीं। आणि जे बकरे आहेत त्यांना किंमत लावलेली आहे पण आपल्याला किंमत नाही। वैल्यूबल हो आणि इतकी किमती आहे तुम्ही, आपकी कीमत है ना सृष्टि भी छोटी है। आणि तुमची किंमत इतकी आहे की सृष्टी तुमच्यासमोर छोटी आहे। कि यदि तुमने जगत प्राप्त किया लेकिन तुमने अपना आत्मा खो दिया तो फिर क्या लाभ है। मतलब ये जगत कितना कीमती है आणि ही सृष्टी किती किमती आहे, आपका आत्मा उससे बड़ा कीमती है। आणि तुमचा आत्मा ह्याच्यापेक्षाही किमती आहे। सोचो, विचार करा। लेकिन हम हमारे बारे में क्या सोचते, कचरा। आणि आपण आपल्याबद्दल विचार करतो की आपण कचरा हम आहोत। क्या है, आपण काय आहे?
वैल्यू नहीं। कोई कोई लोग तो जान भी दे देते हैं, आणि काही काही लोक जीव पण देतात वो नहीं करना है। ये नहीं हम बहुत करना है। वैल्यूबल है, आणि आपण खूप किमती आहोत, बहुत कीमती लोग, खूप किमती और लोक प्रभु के आप कीमती लोग हो। आणि देवाचे तुम्ही किमती लोक आहात मालूम है? और प्रभु को मालूम है भेड़ का स्वभाव क्या है। आणि देवाला माहित आहे मेंढरांचा स्वभाव काय आहे भेड़ को ज्यादा बुद्धि, भले आप बहुत एजुकेटेड हो, आणि भले तुम्ही खूप शिक्षित आहात लेकिन आप आसानी से चरवा नहीं रहा तो भटकाने में आ सकते आणि जर तुम्हाला मेंढपाळ नसेल तर तुम्ही सहजरीतीने भटकवण्यात याल, आसानी से। सहजरीतीने। इसीलिए प्रभु को ये बात मालूम है, इसलिए प्रभु कलीसिया में सबसे पहला क्या रखा, प्रभु को मालूम है चरवा मारेगा झुंड भीतर भीतर हो जाएगा, इसलिए झुंड भीतर भीतर न हो, इसलिए पतरस को, उसी पतरस को जिसने इनकार किया, उसी पतरस को चरवा नियुक्त आणि देवाला माहित आहे जर मेंढपाळाला मारलं तर मेंढर तिथं तिथं होतील, म्हणून देवाने काय केलं, ज्या पेत्राने देवाला नाकारलं त्याच पेत्राला मेंढपाळ म्हणून नियुक्त केलं। किया। मुझे मालूम है ये अच्छी रीति से देखभाल मेरे भेड़ों का कर पाएगा, आणि त्याला माहित आहे की हा चांगल्या रीतीने माझ्या मेंढरांना सांभाळू वो शकेल, ख्याल करेगा, त्यांची काळजी घेईल बहकावे में किसी को आने नहीं आणि भटकवण्यामध्ये कोणाला येऊ नये देणार देगा, नाही चिंता करेगा। आणि त्यांची काळजी तो घेईल। और अगर कोई बीमार है या उनको लगा है तो उनकी शुश्रूषा करेगा, आणि जर कोणी आजारी आहे त्यांना लागले तर त्यांची तो देखभाल करेल उनको मलम पट्टी लगाएगा। आणि त्यांना मलमपट्टी करेल। इसीलिए प्रभु ने क्या किया, एक कलीसिया में चढ़वा दिया ताकि आप भटकाने में, किसी के फंसाने में नहीं आए। आणि म्हणून देवाने मंडळीमध्ये मेंढपाळ दिला की तुम्ही फसवण्यामध्ये येऊ नये। यीशु ने स्वयं कहा, जैसे यीशु सच्चा चरवाहा होकर यीशु के आंखों के सामने यीशु पकड़वाए गए और उसकी भेड़ें सब तितर बितर हो। आणि येशू ख्रिस्ताचं सर्व काही डोळ्यासमोर झालं की येशू पकडवण्यात आला आणि त्याची मेंढर तितर झाली। यीशु ने जैसे पतरस को चरवाहा नियुक्त किया, आणि येशूने जसं पेत्राला मेंढपाळ म्हणून नियुक्त केलं पतरस ने सारी भेड़ों को एकत्रित किया। आणि पेत्राने सर्व मेंढरांना एकत्रित ये केलं जहाँ पर प्रभु भोजन लेते थे, आणि जिथे प्रभू भोजन घेत होते उस प्रभु भोजन की अटारी में क्या करते थे, रोज एकत्रित पतरस करवाता था। आणि त्या प्रभू भोजनाच्या माडीवरती पेत्र रोज सर्वांना एकत्रित उन करत होता। सभी लोगों को उसने एकत्रित किया। त्या सर्व लोकांना त्याने एकत्रित जो केलं पद यहूदा छोड़कर गया था, आणि जे स्थान यहूदा सोडून गेला होता उस स्थान पर मत्तियाह को चुन लिया गया। त्या स्थानावरती मत्तियाला निवडण्यात आलं। जब पवित्र आत्मा आ गया जेव्हा पवित्र आत्मा आला तो यही चरवाहा पतरस लोगों को 3000 भेड़ों को एकत्रित करने के लिए उसका उपयोग किया गया। आणि हा जो पेत्र मेंढपाळ होता 3000 लोकांना बपतिस्मा देण्यासाठी याचा वापर करण्यात आला। आपको समझ में आ रहा है? तुम्हाला समजतंय? यो चर्च हमारे लिए दिया गया आणि म्हणून त्याला मंडळी आपल्यासाठी देण्यात आलेली ताकि आहे हम वहाँ सुरक्षित की रहे, आपण तिथे सुरक्षित हम राहावं, उसमें बने रहे, आपण त्याच्यात बनून उसके राहावं, अधीन रहे, आपण त्याच्या अधीन राहावं चर्च के अंडर रहे और प्रभु के दासों के अंडर रहे। आणि चर्चच्या अधीन राहावं आणि देवाच्या दासाच्या अधीन बाइबल राहावं। में बताते हैं, तुम्हारे अगुओं की तुम मानो। आणि बायबल आपल्याला सांगतो तुमच्या पुढाऱ्यांचं तुम्ही ऐका। पढ़ेंगे इस वचन को, हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री इब्रियरांचं पत्र 13 उसका 17, त्याचं 17, हिब्रू इब्रियरांचं पत्र 13 उसका 17। त्याचं 17। आपल्या अधिकाऱ्यांच्या आज्ञेत राहा व त्यांच्या अधीन असा। तुम्हारे अगुओं के तुम क्या करो, आधीन रहो। क्या लिखा है, क्या कहा है, आधीन रहो। जो कुछ वो तुमसे कहते वही पालन करो। आणि जे काही तुम्हाला सांगत तेच पालन करा। आपके हानि के लिए नहीं रखे गए हैं, ते तुमच्या हानीसाठी नाही ठेवण्यात आपका आले, बुरा होने के लिए नहीं रखा है, तुमचं वाईट होण्यासाठी त्यांना नाही आपका ठेवलं, भला होने के लिए उन्हें रखा है। आणि तुमचं चांगलं होण्यासाठी त्यांना ठेवलेलं आहे। इसीलिए उनके आज्ञाओं का पालन करो। आणि म्हणून त्यांच्या आज्ञेचं पालन वो करा जो कुछ बोलते हैं आणि जे काही ते बोलतात वो सुनो ते ऐका और वैसे ही करो। आणि तसंच करा। आगे आज्ञा मानो, त्यांच्या अधीन असा, कारण आपणास हिशेब द्यायचा आहे हे समजून ते तुमच्या जीवांची राखण करतात। हाँ, अगुओं को मालूम है कि हमें एक एक का आपका हिसाब देना है, आप सबका हिसाब देना है, केरे तुर्ती का हिसाब देना है, सबका, नेहा का हिसाब देना है, सबका हिसाब देना है, फिर एक एक का हिसाब देना है, आप सबका हिसाब देना है। प्रभु पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, इससे क्यों नहीं, तू इधर क्यों नहीं गई, इसको क्यों नहीं पूछा, इसको फोन क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, पूछेगा प्रभु। इसलिए हमें डर रहता है, इसलिए हम झूठते हैं, आपके सामने झुककर नम्र होकर हम आपसे गिड़गिड़ाते, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि हमें हिसाब देना है। ते त्यांना आनंदाने करता यावे, हाँ। कणक नव्हे। हमें रोते रोते नाही म्हणत काय करायचं प्रभू, हा बघ किती दारू पिऊन कसा कुठं भटकला, काय करायचं, जगातच नाही, नुसतं पिऊन पिऊन हालत खराब करून टाकली। प्रभु हुआ है ऐसा करके क्या प्रभु, ये लड़की कैसी लड़की है, लड़का कैसा लड़का है, प्रभु कितना बोलते प्रभु, ये सुनता ही नहीं है।
या प्रभू हा खूप फॅमिली चांगली प्रभू, इतकी चांगली प्रभू, यांना खूप आशीर्वाद. कोण सांगेल? इसी प्रभु के दास ऐसे करते हैं ना. प्रभु अभी ये मैं मेरे अनुभव से बताते हूँ. हम आपके अच्छे के लिए हैं आणि आम्ही तुमचं चांगल्यासाठी बुरे आहोत, के लिए नहीं. वाईटासाठी नाही. इसलिए हमारी सुनो, म्हणून आमचं हमें ऐका, देखा देना है. कारण आम्हाला हिशोब द्यायचा. जब हमारी कोई नहीं सुनता तो आखिर में हम प्रभु को यही बोलते, प्रभु तो ऐकत नाही, आता तूच बोल. और अगर कोई सुनता नहीं तो हम प्रभु से कहते, प्रभु अभी ये सुनता नहीं, अभी तू देख ले, तूच बघा, तर तुझ्या हातात दिले. और तू ही देख, तेरे हाथ में दिया. प्रभु बरोबर लोड आहे. तो प्रभु बराबर लिखा जाता है. कळालं ना मला? हे नेहमी लक्षात ठेवा. और ये हमेशा याद रखो. तसे झाल्यास ते तुमच्या हिताचेच होणार नाही. अगर ऐसा हुआ तो आपका हित होगा, आपका भला ही होगा. मालूम हुआ? इसलिए प्रभु ने आपके लिए अगुवे रखे ताकि आप बहकावे भी नहीं आए, आपसे मोटी पूछा नहीं हो, आप पाप नहीं करें, आप संसारिक रीति रिवाजों में नहीं जाए, संसार में रहते समय आप अलग जातियों के साथ विवाह न करें उनके साथ. क्योंकि अगर आप न्यायों की पुस्तक पढ़ोगे तो उन लोग ने यही किया. अपनी लड़कियां अपने लड़के उनको दिए, उनके लड़कियां लिए. ये गलत किया उन्होंने. मसीह लोगों का मसीह के साथ रिश्ता, आणि ख्रिस्ती लोकांचा ख्रिस्ती लोकांबरोबर बलियाला संबंध. के साथ क्या रिश्ता? आणि बलियाला बरोबर काय नातं. अविश्वासियों से कोई रिश्ता नहीं. अविश्वासी लोकांबरोबर काही त्यांचं मिळतं ये नहीं होना चाहिए. हे नाही झालं तो ये पाहिजे. प्रियो कैसे मालूम पड़ेगा? जब आपका रिश्ता प्रभु के दासों के अंदर रहेगी, आप उनसे बात करोगे, उनसे मिलोगे, उनको बताओगे, उनसे काउंसलिंग करोगे उनसे, तब वो आपको मार्गदर्शन करेंगे ना. आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या दासाशी भेटाल, त्याच्याकडनं काउन्सिलिंग घ्याल, तेव्हा ते तुम्हाला मार्गदर्शन करतील ना. आप बहकावे इसमें नहीं आओगे. आणि तुम्ही भटकवण्यामध्ये येणार आम्ही नाही. असं काय करते, काय सगळं सांगायचं दीदीला, काय बोलायचं त्या दीदीला, आता कशाला ते काय जाऊन देते दीदीला, काय डिस्टर्ब करायचं सांग. काही जण असं म्हणतात. और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं. काही जण काय सगळी काय गोष्ट सांगायची दीदी, हे दीदीला बोलायचं ना, वराच्या गोष्टी सांगायचं नाही. और घर की बातें दीदी को नहीं बताने हैं. पण सांगणं गरजेचं, कारण तुम्ही जेव्हा सांगता, जेव्हा मेंढराला काही होतं और जब भेड़ को कुछ हो जाता है तो कुणाकडे येतो? तो किसके पास आता है? कुणाकडे येतो? और चरवाहे के पास आता है सांगतो. और बताता है मलमपट्टी करून घेतो. और मलमपट्टी करवा कर देता म्हणजे है. आम्ही तुम्हाला दुसरे काही नाही देऊ, पण आम्ही प्रार्थना करू. और भले हम आपको दूसरा कुछ नहीं दे सकते, पर प्रार्थना कर सकते हैं. प्रार्थनेने सर्व काही होतं. प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है. म्हणून प्रार्थना आणि दुसरा आम्ही प्रभूजवळ विनवण्या करतो, तुमच्यासाठी मध्यस्थी करतो. और दूसरा हम परमेश्वर के सामने आपके लिए विनती करते हैं, मध्यस्थी करते हैं. हेच देवाला आवडतं. और यही परमेश्वर को अच्छा लगता है. पहिला तिमोथीचं पत्र, पहिला तिमोथी पहिला तिमोथीचं पत्र पहिला तिमोथी 5 वाचले, अध्याय 5 त्याचं 17. उसका 17. जे वडील चांगल्या प्रकारे आपला अधिकार चालवतात, विशेष करून जे उपदेश व शिक्षण या बाबतीत श्रम घेतात, ते दुप्पट सन्मानास योग्य गणले जावं. इसीलिए प्रियो क्या लिखा है? जो आपको वचन सुनाते हैं, आपको सिखाते हैं, आपके लिए परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के बाद समझे जाए. क्या करना चाहिए? आप उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए. मैं ये नहीं कहती आप मुझे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अभी वचन आया है इसलिए बता रही हूँ कि कहने का उद्देश्य क्या है. आपको प्रभु ने कलीसिया दी है, पास्टर दिए हैं, आप उनके अंडर रहो. आणि देवाने तुम्हाला मंडळी दिलेली आहे, पास्टर दिलेले आहे, तुम्ही त्यांच्या अधीन प्रभु ने राहा. कलीसिया इसलिए बनाई कि ताकि आप इधर उधर भटकाने में नहीं आए, चर्च में एकत्रित हो जाए. आणि देवाने मंडळी यासाठी बनवली की तुम्ही इकडे तिकडे भटकू नये, पण तुम्ही चर्चमध्ये आपका या. एकत्रित होना मसीह को एकत्रित करता है, आणि तुमचं एकत्रित होणं ख्रिस्ताला एकत्रित मसीह को करतं, उपस्थित करता है. ख्रिस्ताला उपस्थित हमारी करतं. जमा हुई मंडली में यीशु आता है. आणि आपल्या जमा झालेल्या मंडळी जहाँ येशू यीशु येतो. है वहाँ चर्च. आणि जिथे येशू आहे तिथे मंडळी. हम लोग एकत्रित है, आपण एकत्रित लेकिन आहोत, प्रार्थना नहीं है, पण प्रार्थना नाही आहे, आराधना नहीं स्तुती है, उपासना यीशु नाही नहीं आहे, है, येशू नाही आहे, चर्च नाही. मग चर्च नाही. लोग एक सादा मीटिंग बोलेंगे, मग एक साधारण मीटिंग बोलण्यात लेकिन जब हम एकत्रित है जेव्हा आपण एकत्रित और यीशु आहोत आता है, आणि येशू हम येतो भक्ति करते हैं, आणि आपण भक्ती करतो, चर्च है. त्याला चर्च म्हणतात. मालूम है? तो प्रभु ने हमें चर्च दिया है ताकि हम भटकाने में नहीं आए. आणि देवाने आपल्याला चर्च दिले कारण आपण भटकवण्यामध्ये येऊ उनके नये. दास दिए ताकि हम भटकाने में, पाप में नहीं फंसे, नाश नहीं. आणि देवाचे दास दिलेले आहे की आपला नाश होऊ नये, आपण पापात पडू नये. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियो कलीसिया के अंडर रहो, मंडळीच्या अधीन राहा, पास्टरों के अंडर रहो. पास्टरांच्या अधीन. प्रभु आपको आशीष दे. देव तुम्हाला आशीर्वादित करून प्रार्थना आपण प्रार्थना करू. हम आंखों को बंद करें. आपण डोळे बंद करू.
पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, इन सबको प्रभु आप बहुत प्यार करते हो और आपकी इच्छा है कि इनमें से एक भी प्रभु तितर बितर न हो, एक भी खोई न जाए। इसलिए प्रभु आपने इन्हें कलीसिया दी, प्रभु रखवाला दिया है जो इनके लिए रक्षा करने के लिए। तो प्रभु आप उनके रखवाले हो, आप चरवाहे हो सच, लेकिन आपने कुछ लोगों को प्राचीन बोलकर, मास्टर बोलकर, रखवाले बोलकर नियुक्त किए हैं। ये सभी के अंदर रहने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, करुणा दया रखना, हमेशा आंखों के पुत्री के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, सदा अपने मगन देने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, हर एक पाप से, बुराई से, दुष्टाई से दूर रखना, सदा अपने मगन देने के लिए सहायता करना, धन मान सम्मान से, दीर्घायु से दूर रखना, सदानंदित रहने के लिए सहायता करना, इनके घर में हमेशा शांति बने रहने के लिए मदद करना। तो इन सब की ढाल, इन सब का कवच, इन सब का प्रभु, इनका स्वामी है, इनकी रक्षा करना। इन्हें मैं यीशु के नाम से आशीषित कर और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करता। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते। ये भी अपने अपने घर जाएंगे, इनकी रक्षा करना, आंखों के पुत्री के समान संभाल लेना, सुरक्षित से लेकर आए, सुरक्षित से लेके जाना। इनमें से सारे जवानों को आपके हाथों में देते, जवानी के विलासा से दूर रखना, शुद्ध पवित्र जीवन तुझ में जीने के लिए मदद करना, इनका भविष्य उज्ज्वल करना, बच्चों के लिए प्रार्थना करके बच्चों को आशीषित करना, पाप से, बुराई से, दुष्टाई से दूर रखना, हमेशा अपने बने रहने के लिए सहायता करना। इन सब की सुधि लेना प्रभु यीशु के नाम से।